ऐसा लगता है कुछ बहुत बड़ा और विनाशकारी होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से समुद्र के अंदर कुछ बहुत अजीबोगरीब हो रहा है। कभी डूम्सडे फिश दिख रही, कभी एंजल फिश, तो कभी मानो समुद्र की सारी मछलियां ही किनारे पर आ गई हों, जैसे उन्हें किसी प्रलय का आभास हो गया हो। और यह सब किसी एक जगह नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक साथ हो रहा है। तो क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है या फिर कोई बड़ा संकेत? क्या पृथ्वी का अंत करीब है? तो आखिर सच क्या है? समुद्र के राज हमसे क्या कहना चाहते हैं? चलो समझने की कोशिश करते हैं। मैक्सिको के किसी बीच पर लोगों ने इस फिश को स्पॉट किया। अब अजीब बात इस फिश को देखना नहीं है, पर जो बात इस इंसिडेंस को इतनी डरावनी और खतरनाक बनाती है वो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। देखो, वैसे तो ओरफिश एक डीप सी क्रिएचर है, मतलब वो सतह पर शायद ही कभी देखने को मिले, और लोगों का यह मानना है कि जब भी इसको सतह पर देखा गया है कुछ ही दिनों में कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है। जैसे 2001 में जापान में करीब 20 ओरफिश समुद्र के किनारे बहकर आ गई और मर गई, और इस इंसिडेंस के कुछ ही दिनों बाद जापान को टोहोको नामक सुनामी और अर्थक्वेक ने तहस नहस कर दिया। ऐसी ही एक घटना ताइवान में भी देखने को मिली। इसी कारण जापानीज लोग ओरफिश को रियुगो नो सुकाई यानी मैसेंजर फ्रॉम सी गॉड्स पैलेस नाम से बुलाते हैं, और मानते हैं कि इसका आना सी गॉड की तरफ से एक मैसेज है कि तबाही, खतरनाक तबाही आने वाली है। लाखों की तादाद में केरला के सोर्स पर मछलियां बहकर आ गईं। अब लोग कहने लगे कि भाई ये भी कोई संदेश दे रही हैं, पर मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्स्पिरेसी को डिबंक करते हुए रिसर्चर्स ने फिश के इस बिहेवियर का कारण एल नीनो को बताया है। एल नीनो मतलब समुद्र के पानी का अचानक से ठंडा हो जाना, जिससे बचने के लिए मछलियां किनारे पर आ जाती हैं। अब इस क्लिप को देखो। ये क्लिप उड़ीसा के एक बीच की है जहां पर लाखों की तादाद में टर्टल्स बीच के किनारे आ जमे हैं। लोगों का मानना है कि ये अब तक के केसेस के जैसे ही किसी बड़ी तबाही, बड़े विनाश का एक संकेत है। पर मैं आपको ये बता दूं कि इनकी स्टोरी डरावनी नहीं बल्कि काफी होलसम है। जी हाँ, ओलिव रिडली नाम की प्रजाति की ये टर्टल्स वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टर्टल्स की प्रजाति के हैं, और अपने लेइंग सीजन में अंडे देने के लिए ये टर्टल्स वहीं वापस आते हैं जहां इनका खुद का जन्म हुआ था। और इसी कारण लगभग 7 लाख टर्टल्स उड़ीसा के ऋषिकला बीच पर नेस्टिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं। है ना ये काफी होलसम फैक्ट? अब इस घटना को देखो। 18 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में हंड्रेड्स ऑफ फॉल्स किलर व्हेल्स समुद्र के किनारे पर मिली, जिनमें से ज़्यादातर मर चुकी थी। लोग यह देखकर काफ़ी सहमे हुए थे कि आखिर हमारे ओशंस में हो क्या रहा है, पर इसके पीछे का असली रीज़न काफ़ी हर्ट फीलिंग है। एक्चुअल में व्हेल्स हमेशा एक ग्रुप में रहती हैं और एक लीडर को फॉलो करती हैं, और जब उनका लीडर बीमार होता या मर जाता है तो पूरा का पूरा ग्रुप डिसोरिएंट हो जाता और उसके साथ उसके पीछे पीछे बहकर बीच पर आ जाता। अब जरा गौर से इस क्लिप को देखिए। क्लिप ऑफ लेविएथन मूविंग इन द सी। लोग इस क्लिप और इस फोटो को देखकर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना रहे हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि एक जूविश मॉन्स्टर लेविएथन है, और समुद्र में जो कुछ भी हो रहा है वो इसके ही जाग जाने के कारण हो रहा है। जी हाँ, पर ये रीजन फिर से एक बार गलत ही है, क्योंकि जो वीडियो आपने देखा वो फॉर्स्ड है और एआई के थ्रू बनाया हुआ है। हाँ, पर मैं ये जरूर मानने को तैयार हूँ कि भले ही ये लेविएथन इन सब घटनाओं का कारण नहीं है, पर समुद्र के अंदर कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके कारण इतनी सारी अनकैनी एंड क्रीपी चीजें देखने को मिल रही है। शायद अंडरग्राउंड अर्थ प्लेट्स आपस में टकरा रहे हों, या फिर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंजेस आ रहे हों, जैसे कि टेम्परेचर चेंज या कोई सी इलनेस हो। हू नोस? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।